नफरत एक ऐसा वर्ड है या फिर ऐसी फीलिंग है जो किसी भी इंसान के अंदर चिंगारी की तरह आग लगा देता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे अंदर बम विस्फोट हुआ हो। और नफरत भी हमें वैसे इंसान से होती है जो हमारा काफ़ी जिगरी होता है। या फिर नफरत को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हमें कोई नीचा दिखाता है या फिर क्रिटिसाइज करता है, किसी भरी महफिल में बदनाम करता है या फिर कोई छोड़ जाता है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी बनने की इच्छा जगती है जो हमें रुकने नहीं देती। बार बार उस इंसान का चेहरा हमारी नज़रों के सामने झलकने लगता है। ध्यान से समझना, यहाँ मैं नफरत की परिभाषा या फिर नफरत को कैसे दूर करें इस पर बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि नफरत के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे किसी के प्रति नफरत का इस्तेमाल हम सही दिशा में कर सकते हैं। वीडियो को बीच से छोड़कर मत भागना, नहीं तो आप एक बहुत बड़ी लेसन मिस कर दोगे। क्या शानदार थी हमारी ज़िंदगी, जिस तरह से जन्म लिया उसी तरह से मर भी जाना चाहते थे। ज़िंदगी में ना कोई संघर्ष था न कठिनाइयाँ, बड़े मज़े में गुजर रही थी हमारी ज़िंदगी। और उस मज़े वाले ज़िंदगी का नाम था बचपना। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। न किसी के आने का गिला था न किसी के जाने का था गम, वह मिट्टी के खिलौने और कागज़ के नावों में डूबा रहता था हमारा मन। रोते हुए भी कितने अच्छे लगते थे हम, क्या ज़िंदगी थी जब बच्चे थे हम। जब वह बचपन गुजरता है तो हम इस दुनियादारी के चार दीवारी में प्रवेश करते हैं, जहां हर एक इंसान ज़रूरत की चाबी लेकर उस चार दीवारी के दरवाजे को खोलता है। और जब हम उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो यह हसीन दुनिया हमें दिखाई देती है। यहाँ दिखाई देता है कि कोई पैसों के पीछे भाग रहा है तो कोई सुंदर जिस्म के पीछे भाग रहा है। किसी को सफलता चाहिए तो किसी को सुकून की तलाश है। किसी को नींद से प्यार है तो कोई निंदा करके खुश हो रहा है। किसी को साथी की तलाश है तो कोई साथी पाकर दुखी है। और फिर हम भी इस पाने वाले दौड़ में दौड़ने लगते हैं। मालूम नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कैसी है, और इसी बीच हमें प्यार का बुखार चढ़ता है। हमें एक ऐसा इंसान अच्छा लगने लगता है जिसकी सुंदरता लाजवाब होती है, दिखता बड़ा हसीन है, और हमारे अंदर बार बार आवाज़ आती है, बना ले इसे अपना और जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर जैसे तैसे करके हम उससे जुड़ने के ख्वाब देखने लगते हैं और धीरे धीरे वही ख्वाब साजिशों में बदलने लगता है। और साजिश इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम उस इंसान से जुड़ जाते हैं। अरे तुम्हें पाने की अगर ख्वाहिश न होती तो आज तुमसे मिलने की कोई गुंजाइश न होती। फिर वह इंसान मिलता है, लंबी लंबी बातें होने लगती है। वह तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाता है, तुम उसे चांद पर ले जाते हो। वो तुम्हारे ख्वाबों में आता है, तुम उसके सपनों में जाकर उसके नींदों को गायब कर देते हो। सारी कायनात डूब जाती है उसकी आंखों में, हर एक मिठास झलकती है उसकी बातों में। वो खूबसूरत ही इतने लगते हैं कि हमारे नींद उड़ जाती है रातों में। रातों की नींद बर्बाद करके, समय की धज्जियाँ उड़ा करके जब आपको वह चीज़ मिल जाता है जिस चीज़ के लिए आप उससे जुड़ते हो, या फिर वह चीज़ नहीं मिलता जो चीज़ आपको उससे चाहिए था, तो फिर आपकी मोहब्बत नफ़रत में बदलने लगती है, या उसकी ख्वाहिश किसी और पर शिफ्ट होने लगती है। आपकी चाहत किसी और की अमानत बन जाती है, तब भी आप बेचैन होने लगते हो। आपको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मेरी ज़िंदगी मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। अब आप वो नहीं रहते जो पहले हुआ करते थे। रोने लगते हो, बिलखने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, उसके सामने इंतज़ार करते हो कि कब वो आ जाए। सारी कोशिशें करने के बाद भी वह इंसान आपसे एक ही शब्द कहता है, तुझसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। क्या है तेरे पास जो तू मुझे रख सकेगा? कौन सी क्वालिटीज़ है जिससे मैं तुझे अपना बनाऊँ? चल निकल, दूसरे को आने दे। ऐसी सिचुएशन आ जाने के बाद आपके साथ सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप देवदास बन जाओ यानी खुद को बर्बाद कर लो, और दूसरा उस नफ़रत का इस्तेमाल करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। हमने ऊपर बात करा था कि नफ़रत के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नफ़रत के तो इतने फ़ायदे हैं जितने आप सोच नहीं सकते। अगर मैं काउंट कराऊं तो वो अनलिमिटेड है, लेकिन अपने नफ़रत को सिर्फ एक दिशा में इस्तेमाल करना है। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। सोचो ना, वो इंसान आपको छोड़ा क्यों? किस चीज़ की कमी थी आप में? मोटे हो इसलिए, या फिर पैसे नहीं है इसलिए छोड़कर चली गई? दिल छोटा है या आपका मकान छोटा है जो उसे पसंद नहीं आया? और क्या इस चीज़ को बदला जा सकता है? यहाँ एक और चीज़ समझना, उसको जो पसंद आई वह चीज़ आपको नहीं बदलनी है। उसने जो कमी देखकर आपको छोड़ा उसे आपको नहीं बदलना। आपको अंदर से आए कि हाँ वाकई में यह कमी है मेरे अंदर, तब आप उस चीज़ को दूर कर सकते हो। वरना अक्सर हमने देखा है लोगों को कि दुनिया वाले जो जो चीज़ें कहते हैं वह उस चीज़ को बदलना शुरू कर देता है। वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करने लगता है, चाहे वो सही हो या नहीं।
अगर वह आपको पैसे की वजह से छोड़कर चली गई तो यह भी तो हो सकता है जब आप पैसे कमा लो और आपसे ज़्यादा पैसे वाला उसे मिले तो फिर से वो आपको छोड़कर चली जाए। अगर आपने वह बॉडी बना ली जिस बॉडी की वजह से वह आपको छोड़कर चली गई थी, हो सकता है एक ऐसा वक्त आए जब आपसे शानदार बॉडी वाला उसे मिले तो फिर से वो आपको छोड़कर चली जाए। नफ़रत का इस्तेमाल कहाँ करना है इसकी समझ भी हमें होनी चाहिए, वरना फिल्मों की तरह अपनी ज़िंदगी को मत बना लेना कि उसने छोड़ दिया अब मैं तोड़ कर दिखा दूंगा उसका घमंड। उसका घमंड तोड़ो या ना तोड़ो, अपनी पसंद जरूर खो दोगे। अपने आप को एक ऐसा कठपुतली जरूर बना लोगे जो किसी और के इशारे पर खुद को बदलता फिरता है। नफ़रत की दिशा और परिभाषा दोनों बदल दी है आज के लोगों ने। उसने छोड़ दिया मुझे, मेरा वक्त देखकर एक ऐसा वक्त लाऊंगा जो उसे मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। क्यों मिले आपसे वक्त लेकर कोई? हो सकता है उसका वक्त ही खराब हो जाए। जिस इंसान के पास पैसों को देखकर वो चली गई है या चला गया है, अंदर से वह इंसान ही खोखला हो, रिस्पेक्ट ना देता हो, ठीक से बातें ना करता हो, उसके लिए तो वो ही पछतावा हुआ ना। जिस चीज़ के लिए मैं इसके पास आया हूँ उस चीज़ में दम ही नहीं है, ये तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, तो फिर तो वो खुद के बनाए जालों में ही फंस जाएगी ना। इस चीज़ को समझो। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको नफ़रत मिली है तो आपको एक सही इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है जिसकी सोच और समझ दुनिया से अलग हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई हो कि जब आपके साथ कोई इंसान दोबारा आए तो वह इतना खुश रहे, आपकी रिलेशनशिप इतनी गहरी हो कि उसे देखकर आपको छोड़ने वाला इंसान जलकर राख हो जाए। समझे? अगर इस वीडियो को मैं एक लाइन में समराइज करूं तो आप नफ़रत का इस्तेमाल करके वह इंसान बन सकते हो जो आपको असल में होना चाहिए, वह नहीं जिससे वो छोड़कर चला गया या फिर उसे दिखा दिया जाए। इस भावना से आपको अपने आप को नहीं बदलना है, वरना जब आगे चलकर आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपका वजूद ही नहीं रह पाएगा, आप अपने आप को ही खो दोगे। उम्मीद है इस वीडियो के मैसेज को आप समझ गए होंगे। लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, कुछ बनने में खुशी नहीं है, जिस पल में जी रहे हो वही खुशी है और इसे खुलकर जियो क्योंकि खुशी पर आपका अधिकार है। वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।